Assalamualaikum. My name is Masuma Kiran and welcome to my YouTube channel Learn New with Ma. आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपके सामने पेश खिदमत हूँ। मैं ये बताना चाहती हूँ कि सॉफ्ट स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट हैं। हम इस वक्त बहुत सारी हार्ड स्किल्स के पीछे ऐसे पड़े हुए हैं कि हम पैसा कमाना चाहते हैं, हम ये हार्ड स्किल सीख लें, हम ये स्किल सीख लें, लेकिन जब तक आप सॉफ्ट स्किल नहीं सीख सकते आप किसी भी काम में सर्वाइव नहीं कर सकते। आप चाहे जॉब कर रहे हो, आप चाहे बिजनेस में हो, आप स्टूडेंट हैं, आप टीचर हैं, आप किसी भी ऑनलाइन जगह पे अप्लाई कर रहे हैं, आप किसी भी ऑनलाइन फील्ड में जा रहे हैं, आप किसी भी ऑफलाइन फील्ड में वर्क कर रहे हैं, आप किसी ऑफिस में हैं, आप किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, जब तक आप सॉफ्ट स्किल को नहीं समझेंगे आप कोई भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारी सॉफ्ट स्किल्स हैं वो हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट हैं और जिसे हम टोटली इग्नोर कर रहे हैं और हम सिर्फ डिग्रीज, हम सिर्फ सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमा और हार्ड स्किल्स के पीछे पड़े हुए हैं कि हम इसको अर्न कर लें, हम इसको गेन कर लें तो इससे हम बहुत कमा सकते हैं। हर किस नहीं, जितना कमाएंगे उतना ही वेस्ट भी करेंगे, लेकिन अगर आप सॉफ्ट स्किल्स को सीखेंगे तो यकीन करें पैसा खुद आपके पास आएगा। आज मैं आपको बताने का मकसद ही यही है कि मैं जितनी ऑनलाइन या जितनी ऑफलाइन इंस्टीट्यूशंस में काम कर चुकी हूँ वहाँ पर सबसे पहला क्राइटेरिया ही आपकी पर्सनैलिटी और आपकी सॉफ्ट स्किल है। 85% काम वहीं हो जाता है जब आपके पास ये सॉफ्ट स्किल मौजूद होती हैं। अगर आपको पढ़ने का शौक़ है तो मैं अपना एक आर्टिकल भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप उसे पढ़ भी सकते हैं। मुझे देख के आपको शायद सॉफ्ट स्किल में समझ में नहीं आएंगी। हम चलते हैं अपने स्लाइड शो की तरफ जहाँ मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना चाहूँगी कि सॉफ्ट स्किल क्या है और वो कैसे हमारी ज़िंदगी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं, ख़ास तौर पर वर्क प्लेस पे। चाहे हम घर से काम कर रहे हैं, चाहे हम ऑफिस से काम कर रहे हैं, चाहे किसी इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, चाहे बीइंग ए स्टूडेंट हम कोई काम कर रहे हैं, ये सारी सॉफ्ट स्किल हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स गो टू द स्लाइड मोड। So welcome to the slide screen. In this video we will learn the importance of soft skill. सॉफ्ट स्किल्स की इंपॉर्टेंस क्या है, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग हमें क्यों लेनी चाहिए, व्हाट इज़ द इफेक्टिव लीडरशिप स्किल्स जिसे हम अडॉप्ट करके दुनिया में हर एक किस्म का मार्का मार सकते हैं। व्हाट आर द सॉफ्ट स्किल? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू गो टू द डेफिनेशंस कि सॉफ्ट स्किल आखिरकार हैं क्या। सॉफ्ट स्किल्स आर द कैरेक्टर ट्रेड्स and the interpersonal skill that characterized a person relationship with other people. सिंपल, ये आपकी शख्सियत का हिस्सा है जो आपके दूसरे इंसानों और दीगर मखलूक़ात के साथ आपके ताल्लुक़ को वाज़े करती हैं। ठीक है, सॉफ्ट स्किल आर द पार्ट ऑफ योर थाट्स विद कनेक्ट टू अदर आवर सोशल लाइफ्स। इट इंक्लूड्स 4 थिंग जो हमारी ज़िंदगी है उसके साथ कनेक्ट होती हैं और इसकी 4 चीज़ें हैं। देयर आर 4 थिंग्स। फर्स्ट, योर पर्सनैलिटी। Second, your communication. Third, your work ethics. Fourth, your leadership. Leadership quality, which is the main role of being human. These 4 things create a shadow of your personality. With this shadow, you recognize as a person. What are these 4 things? We will discuss a little bit of detail. Your personality includes with your attitude, your manners, showing your flexibility if you are not stubborn, and your inner and outer motivation. Second thing is your communication. Your communication, it also include your verbal, non-verbal, written and visual ways of communication, such as you have to spoke by your gestures with the visual presentations, makes an impact on communication. Third, your work ethics. Your appearance matter. Your neat and clean and confident looks attract other. Not to be an extra stylish, just be yourself. Your attendance in the institution makes a huge role. Then how much productive and cooperative you are. These all your work ethics. And lastly, your leadership quality. A man is born to be a leader. That's how much you are a team worker, how much you have to adaptability, how much you be cooperative with your team as an employee or as a head. Both ways you need to have these things. When you achieve to be a leader, then these 5 things a leader should have, a leader must have. These 4 things, you have it. One, all other things as like positive attitude towards everyone of your every situation, your self-confidence on you and your team,
यानी कि सिर्फ आपका खुद पे एतमाद है, जो आपकी सराउंडिंग में आपकी टीम काम कर रही है, यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट ऑन देम टू. एंड you must have emotional awareness. Don't take decision when you are too happy, and don't take decision when you are too depressed and too worried about anything. When you overcome these things, it is necessary to be a critical thinking. And most importantly, the most important factor is time management. You have to be a time managed person. These 5 qualities of a leader, if leader have these 5 qualities, no one can stop to him to lead it. What are the soft skills? What is the importance of soft skill? The importance of soft skill increasing by the passage of time. As a human being, seriously, you need this. We need this so badly. And these are the things which makes us as a human and different from other creatures of the universe. As I said, develop leadership is an important thing. So as a being leader is necessary to learn soft skill, and soft skill also necessary for getting confidence. Getting confidence is another thing. Being organized person of the society and family is all included in it. Be organized to each and everything, your teamwork, your work, your everything. You have to be organized. And also important to learn soft skill. A man is need a social network. Social network is a growing network. It will increase by the time. And if you are growing network, if you have a network surrounding by, and you will learn lots of things. अगर आप सीरियसली ये सॉफ्ट स्किल को अपनी शख्सियत का हिस्सा बना लेते हैं तो यकीन मानिए हम कभी भी अंदर और बाहर से अकेला महसूस नहीं करेंगे. मैं यहाँ से दूसरों की तवक्कुआत से हरगिज़ बात नहीं करी कि आप एक्सपेक्टेशंस रखें. Another important aspect of soft skill is, the most important aspect of soft skill is listening. Listening is the key to all effective communication. अगर हम चाहते हैं कि हमें सुना जाए, हमारा मौक़िफ़ एक पहचान बनाए, तो यही हम दूसरों के लिए करें. उनका मौक़िफ़ सुनने का हौसला पैदा करें. The 3 A's which are attitude, attention and adjustment. The 3 A's are related to listening. Critical listening helps a person understand and evaluate what is being said and how it is being said. Now I am telling you that the how soft skill works to in a workplace. Hiring employee with advanced soft skill. अगर आप कोई जॉब करने के लिए जाते हैं और आपके पास ये सॉफ्ट स्किल्स हैं तो आप कैसे अपने बॉस को कैप्चर कर सकते हैं with these skills. Hiring employee with advanced soft skill can have a significant impact on the organization's ability to function effectively. These skills makes it easier to form a relationship with people, create trust and dependability, and leads the team. That's the most important thing. Skills such as active listening, collaboration, presenting ideas, and communication with colleagues are the highly valued in the modern workplace. Soft skill improves employee performance and productivity across the board. Hope you get that. And how can you be more effective and productive in an institutions? Soft skills में एक word use होता है SOFT. What is this SOFT? I will explain you very shortly. Soft S means self-confidence. It is an attitude about your skills and abilities. आपके अंदर जो भी सलाहियात हैं उनको ओन करें. अगर वो आपकी सलाहियत पे अगर आपको कोई शर्मिंदगी महसूस होती है तो उसे इम्प्रूव करें, मगर जो भी है वो आप हैं, वो आप ही हैं. इसलिए जब तक आप अपने अंदर सॉफ्ट स्किल्स के लिए एक अपनी ज़िंदगी अपनी शख्सियत के लिए एक सेल्फ कॉन्फिडेंट नहीं पैदा करते, सॉफ्ट स्किल तो एक तरफ, आप हार्ड स्किल भी हासिल नहीं कर सकते. तो एस मीन्स सेल्फ कॉन्फिडेंस, ओ मीन्स ऑर्गेनाइज्ड. Arrange and structure yourself as a systematic way, able to plan one's activity efficiently. जब आप ऑर्गेनाइज्ड होंगे अपने काम की तरफ, टाइम मैनेजमेंट की तरफ, उतना ही ज़िंदगी में कामयाबी हासिल होगी और उतना ही अर्निंग होगी. आखिर को जो लोग इतना कमा रहे हैं उनमें क्या ख़ास बात है? आखिरकार वो ख़ास बात यह है कि वो ऑर्गेनाइज्ड हैं, वो अपनी चीज़ों को सिस्टमेटिकली लेकर चलते हैं. And F means flexibility. It is the ability to think about something in a different way. आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी, अपनी सोच में लचक होनी चाहिए. आज के वक्त में ये बहुत ज़रूरी है कि स्टबर्न होकर, ज़िद्दी होकर आप अपना कोई फ़ायदा नहीं करते, ना दूसरों को कोई फ़ायदा करते हैं.
मैं यहाँ नज़रियात और अकायद की बात नहीं कर रही हूँ, आपकी शख्सियत में अडेप्टेबिलिटी की बात कर रही हूँ। अगर वक्त बदल रहा है तो आपको भी अच्छे के लिए बदलना ज़रूरी हो गया है। एंड फाइनली, टी फॉर टीम वर्क. It is a collaboration effort of a group to achieve a common goal or to complete tasks in the most effective and efficient way. As I say earlier, a person cannot grow alone in society, so make a team start with a team and being more effective member. वहाँ पे ऐड होते जाते हैं लोग, एक टीम बनती जाती है और वो टीम एक कॉपरेशन के साथ काम करती है. एंड दिस कॉपरेशन, दिस फ्लेक्सिबिलिटी, दिस ऑर्गेनाइज थिंग्स, दिस बीइंग कॉन्फिडेंट स्किल make you a successful person. Now I'm telling you an amazing fact, amazing statistics about soft skill कि if you have, according to statistics, आप इसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं, if you are a self confident person, the 40% work is done. If you are confident on you, if you are confident and you are organized, 56 works done. And you have flexibility in yourself, then 12 add more and it becomes 68% work done by these three skills. And if you are a team worker, you have to collaborate with your team as a head or as an employee, both. Then 85% of work is done. What is remaining? Do you know what is 100 minus 85? Yes, exactly, 15%. Seriously, सिर्फ 15% पीछे रह गया है. You need a hard skill just for 15%. And the people surrounding me, I'm seriously amazed by seeing this कि सिर्फ 15% की hard skill के लिए लोग कितना पैसा ज़ाया करते हैं, जबकि वो 100% सक्सेस हासिल कर सकते हैं with 85% of soft skill. 85% सॉफ्ट स्किल आपके अपने हाथ में है, आपकी पर्सनालिटी में है, आपके एटीट्यूड में है. और मैं आगे जो आपको बात बताने लगी हूँ, अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं कि डू टेल मी इन योर कमेंट कि 15% के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए कि 85% के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए. इफ़ वी गेट 85% ऑफ सॉफ्ट स्किल, देन व्हाट इज़ द रेशो? 15% स्किल. जितने भी इंस्टीट्यूशंस में, जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज में, जहाँ पे भी आपको जॉब्स, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हासिल करनी है, प्लीज़ 85% वर्क बहुत ज़्यादा है. अगर आप 100% सक्सेस गेन करना चाहते हैं अपनी फील्ड में, तो वर्क ऑन दीज 85%. तो इफ़ योर आंसर इज़ स्टिल 85%, देन कम नेक्स्ट टू मी, आगे वीडियो देखते रहें. और अगर आपका जवाब है कि नहीं, हमें 15% पे मेहनत करनी चाहिए, देन प्लीज़ लीव दिस वीडियो. फर्स्ट थिंग वी हैव टू लर्न, जस्ट नीड टू how to get these soft skills. This is the most important thing. अब लोग पूछते हैं भी, आप कह रहे हैं कि 85% काम हो गया, तो हम ये सीखेंगे कैसे? How to get these soft skill? तो first of all, first thing you have to do, learn to read people. लोगों को पढ़ना सीखें, उनकी बॉडी लैंग्वेज से उनको सुने. Don't comment on them. उन पर कोई बुरा कमेंट ना करें. Just read their behaviors. It will help you to get the soft skill. सेकेंड थिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग अपने अंदर पैदा करें. ट्राई टू फिगर आउट द सोल्यूशन ऑफ अ प्रॉब्लम बाय योरसेल्फ विदाउट आस्किंग हेल्प. इट विल क्रिएट अ स्टेबिलिटी ऑफ माइंड एंड क्लियर विजन. कोई भी प्रॉब्लम किसी भी हवाले से, आप मुल्की, गैर मुल्की, इखलाकी, कल्चर के अकॉर्डिंग कोई भी आप प्रॉब्लम अपने जहन में सोचें, एंड यू हैव टू सॉल्व इट बाय इन योर माइंड. डोंट शेयर इट विद अदर्स, डोंट वेस्ट अदर्स टाइम, जस्ट थिंक अबाउट इट. थर्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं पहले भी बात कर चुकी हूँ, टाइम मैनेजमेंट. एज वर्क it's important. Now we have to first and best with help of get soft skill. तो इसके क्या होता है कि टाइम मैनेजमेंट सीखें. विद अनसर्टन सिचुएशन यू हैव टू डील इट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट. अपने आप को स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए तैयार करें. स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत प्रॉब्लम करता है. मुझे टेंशन हम लोगों को बहुत जल्दी हो जाती है. मुझे शायद ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए 4-5 दफ़ा टेंशन हुई है. रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, कोई इंटरप्शन हो रहा है, बट यू हैव टू सर्वाइव विद दिस स्ट्रेस मैनेजमेट. आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स उसी वक्त आ सकते हैं जब आप अपने अंदर के स्ट्रेस को खुद कंट्रोल करना सीखते हैं. डोंट डिपेंड in anyone. The positive attitude towards everything. Think positive. Always think positive. Being a human being, being a Muslim, एक बात पे हमारा बिलीव है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सब अल्लाह की तरफ है.
अगर कुछ बुरा है तो यकीनन उसमें भी कोई बेहतरी है, और अगर कोई अच्छा है तो उसमें ज़रूरी नहीं कि उसमें बुराई ही हो। अगर कोई शख्स अच्छा गेन कर रहा है तो ये ज़रूरी नहीं कि एंड पे उसके साथ बुराई होगा। हो सकता है उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा बेहतरी हो, और हो सकता है अगर किसी शख्स के साथ बुरा हो रहा है तो एंड पे उसके साथ भी बेहतरी हो। तो ऑलवेज़ 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 थिंक पॉजिटिव, थिंक गुड, अच्छा सोचें अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, बी क्रिएटिव। बी क्रिएटिव, व्हाट आर यू डूइंग। जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें अपनी क्रिएटिविटी शामिल करें। मैं ये नहीं कह रही कि आप पेंसिल्स उठा के ड्राइंग करना शुरू कर दें। यू मस्ट बी क्रिएटिव, व्हाट आर यू डूइंग। जितनी भी हमारे जॉब्स हैं, जितने भी हमारे बिजनेस हैं, वो उसी वजह से सक्सेसफुल हैं कि लोग उसमें अपनी क्रिएटिविटी शो करते हैं। लास्टली यू शुड डू इट। हम यहाँ पे जल्दी से क्विक रिकैप ले लेते हैं कि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है। कि हमने क्या क्या चीज़ें करनी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमने अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए कुछ चीज़ों को चेक करना है कि क्या हम वो कर रहे हैं अपनी डेली बेसिस पे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जस्ट रीडिंग, किताबें पढ़ें, लोगों को पढ़ें, लोगों की बातें सुनें, अच्छी किताब पढ़ें। कीप एन आई ऑन योर ओन थाट्स, अपनी सोचों के ऊपर एक क्रिटिकल नज़र रखें, दूसरों की ज़िंदगियों पर नज़र रखने की ज़रूरत नहीं है। एंड ऑलवेज़ बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड बी ऑलवेज स्माइली। हर वक्त मुस्कुराते रहने की कोशिश करें। दिस इज़ द वेरी बेस्ट थेरेपी ऑफ एवरी सोल्यूशन। मस्ट बी चार्जफुल विद द मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव वाइब। पॉजिटिव वाइब्स के साथ हमेशा चार्ज रहें और दूसरों के लिए एक अच्छा सोचें। राइट व्हाट यू फील और से टू योरसेल्फ। कुछ लिखें, चाहे ख़ुद लिखें, किताब पे लिखें, टेक्स्ट मैसेज पे लिखें, वर्ड प्रेस पे लिखें, वर्ड डॉक्यूमेंट पे लिखें, जहाँ पे भी आपका दिल चाहता है, ब्लॉग पे लिखें, जिस चीज़ पे भी आपका दिल चाहता है। यू हैव टू मस्ट राइट अबाउट यू एंड बी अ की टू सॉल्व अदर्स एंड योर्स प्रॉब्लम। नॉट लॉक योर सेल्फ, नॉट बी अ लॉक, जस्ट बी द की and must have the time management. And lastly, be precious, be confident what you have, and combine all those as a team worker. Thank you so much, and please subscribe my YouTube channel and spread your positive vibes here with these comments if you like this video. Thank you so much.